आज से हम लोग क्लास 9 की बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं। क्लास 9 की बायोलॉजी तो जीव विज्ञान, पहला चैप्टर है कोशिका। पहला चैप्टर क्या है? कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई और सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये चैप्टर का नाम है पहला। सबसे पहले देखते हैं सेल क्या होती है। सेल क्या होती है? सजीवों की सेल क्या होती है? सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल और संरचनात्मक बोले तो स्ट्रक्चरल। ठीक है। कोशिका जो होती है सेल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल। सेल का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका, स्टडी ऑफ सेल। कोशिका का अध्ययन स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटो मीन्स क्या होता है? कोशिका होता है। तो स्टडी ऑफ सेल क्या, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका क्या होती है? कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। क्या है? मूलभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है सजीवों की। सजीव में क्या आ जाते हैं? एनिमल हो गए, जानवर और पेड़ पौधे। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सजीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका सजीवों की क्या है? कोशिका क्या है? सजीवों की। सेल, कोशिका मतलब क्या होता है? सेल। सेल क्या है? सजीवों की। सजीव मतलब पादप और एनिमल, जानवर और पेड़ पौधे, पादप होते हैं कि क्रियात्मक बोले तो फंक्शनल तथा संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल। क्या? स्ट्रक्चरल। कोशिका से ही जो हमारी क्रियात्मक क्रियाएं जो होती हैं, कोशिका ही कहीं ना कहीं कोशिका से उसकी मूलभूत इकाई शुरुआत जो हुई है कोशिका से ही हुई है। और दूसरा क्या है? संरचनात्मक। बॉडी में जितनी संरचनाएं होती हैं कहीं ना कहीं सबके पीछे क्या है? कोशिका। सबसे पहले कोशिका डेवलप होती है, फिर क्या बनता है? ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनता है। तो सबसे मूलभूत इकाई जो है, कहते हैं ना, सबसे मूलभूत चीज क्या है? बॉडी बनती किससे है? तो कोशिका क्या है? सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। स्ट्रक्चरल मतलब इससे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, संरचना जो है, वो कहीं ना कहीं कोशिका ही उसका बेस होता है। ठीक है। अगला है मानव शरीर। मानव शरीर में कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो हमारी बॉडी है, मानव शरीर है, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? मस्तिष्क कोशिका, जिसको कहते हैं ब्रेन सेल। मस्तिष्क कोशिका होती है, ब्रेन सेल कहते हैं। ब्रेन सेल में क्या होता है? तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं में बोले तो न्यूरॉन पाए जाते हैं। क्या? न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिका या नर्वस सेल कह सकते हैं। तंत्रिका कोशिका कहाँ पाई जाती है? ब्रेन कोशिका में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका के अंदर क्या पाते हैं? न्यूरॉन क्या है? ठीक है, न्यूरॉन पाए जाते हैं। उसके बाद है वृक्क कोशिका है किडनी सेल। वृक्क मतलब क्या होता है? किडनी सेल में क्या होता है? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी सेल में क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन। पूछा जाता है किडनी की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ किडनी पूछ ले तो नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन। यकृत कोशिका पाई जाती है। यकृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर, कलेजा, जिगर। ये लीवर सेल क्या होती है? यकृत में पाई जाती है। और लीवर सेल में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? हिपैटिक सेल। कौन सी? हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी? हिपैटिक कोशिकाएं पाई जाती है। कहाँ पे? लीवर सेल में पाई जाती है। आगे देखते हैं, कोशिका क्या है? मूलभूत इकाई है मानव शरीर की। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, कह दिया जाए कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड। संसार की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। क्या? संसार की सबसे बड़ी कोशिका। कह दिया जाए संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल। संसार की स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका। तो ये कहाँ होता है? माइक्रोप्लाज्मा गैलिस-सेप्टिकम। क्या? माइक्रोप्लाज्मा गैलिस-सेप्टिकम। क्या? गैलिस-सेप्टिकम में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर की।
मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, लार्जेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, बिगेस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे, बिगेस्ट। बड़ी क्या हो जाएगी, बिगेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे था संसार की सबसे छोटी, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तो कहा जाए ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होते हैं, तंत्रिका तंत्र की, जो तंत्रिका तंत्र होता है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन सेल जो होती हैं, वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अब कहा जाए ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु, स्पर्म कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पर्म, शुक्राणु। कहाँ, मेल में होता है, कहाँ, मेल में, ठीक है, मेल में, ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ह्यूमन बॉडी की बिगेस्ट सेल कहें तो बड़ी कोशिका ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाणु, ओवम कहते हैं, अंडाणु या ओवम, जिसे क्या कहते हैं, एग सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, एग सेल। अंडाणु कहाँ पाया जाता है, फीमेल में, कहाँ, फीमेल में पाया जाता है। आगे देखते हैं कोशिका। आपको होता है सेल, सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कोशिका की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कार्ग की पतली काट, ठीक, काट, टुकड़ा ले लो एक, उसको काट कहते हैं। कार्ग की पतली काट में अनगढ़, अनगढ़ मतलब क्या होता है, बेकार टाइप की सूक्ष्मदर्शी, अनगढ़ मतलब नॉन डेवलप्ड, नॉन डेवलप्ड, अच्छी वाली सूक्ष्मदर्शी नहीं थी। कार्ग की पतली काट से अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने खोज करी थी किसकी, कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज करी थी, किसकी, मृत कोशिका की, डेड सेल की। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की खोज करी थी। अब आते हैं जीवित कोशिका। अब रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज करी थी, तो रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान का जनक। कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को। किसको, रॉबर्ट हुक को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका की खोज करी थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी, डेड सेल की। जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान लुएनहॉक ने किया था। लुएनहॉक ने 1674 में जीवित कोशिका की खोज करी थी। लुएनहॉक ने 1674 में 1674 में लुएनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज करी थी। उन्नत मतलब क्या होता है, डेवलप्ड, इनके पास क्या था, डेवलप सूक्ष्मदर्शी थी, ठीक है। और किसमें करी थी, जीवाणुओं में। किसमें, जीवाणुओं में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी थी लुएनहॉक ने। इसलिए लुएनहॉक को क्या कहा जाता है, लुएनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक। लुएनहॉक ने क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज करी थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीवाणु में किया था। जीवित कोशिका की खोज कहाँ करी थी, जीवाणु में, ठीक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको कहा जाता है, लुएनहॉक को। लुएनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या होता है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो दी थी स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, कोशिका सिद्धांत। अब एमजे स्लाइडेन जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। ये जर्मनी के थे, वनस्पति विशेषज्ञ थे, बॉटनी के, वनस्पति मतलब बॉटनी के थे, ठीक है। एमजे स्लाइडेन, इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कई प्रकार के पादपों पर सन 1838 में, कब किया था, सन 1838 में अध्ययन किया और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियां हैं, सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर कोशिका से बना है तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है।
स्लाइडन साहब ने क्या कहा कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर कोशिका से बना है, सेल से बना है, या तो सेल से बनने वाले टिश्यू, ऊतक जो होते हैं, सेल से बनने वाले जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, उनसे बना है। इनके बाद 1839 में आते हैं वैज्ञानिक थियोडोर स्वान 1839 में। ये क्या थे? ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थे, जूलॉजी के विशेषज्ञ थे। ये जंतु विज्ञानी मतलब जंतु विशेषज्ञ क्या थे? जूलॉजी के थे। ब्रिटिश ने क्या कहा? ने कई प्रकार के जंतुओं, किस पे किया था? जंतुओं, कई प्रकार के जंतुओं, एनिमल्स, जंतुओं पर अध्ययन किया। किस पे? जंतुओं पर अध्ययन किया। और इस बात को बताया, क्या बताया इन्होंने? इस बात को बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण, ठीक है, बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन से, किससे? कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है। क्या कहा? 1838 में कौन आए थे? स्लाइडेन आए थे। 1839 में थियोडोर स्वान थे। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। ने बताया क्या? ने कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया, और इस बात को बताया कि जंतुओं का, जो जंतु होते हैं, एनिमल होते हैं, का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली क्या होती? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। कोशिका झिल्ली एक टाइप की झिल्ली होती है, आगे पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। स्लाइडेन ने क्या कहा था? स्लाइडेन ने कहा था कि सभी प्रकार की वनस्पतियां, इन्होंने वनस्पतियां मतलब पादप, पेड़ पौधों, वनस्पतियों मतलब क्या होता है? पेड़ पौधों। इन्होंने कहा था, स्लाइडेन ने कहा था कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर, मतलब सभी प्रकार के पेड़ पौधों, वनस्पतियों का शरीर कोशिका से बना है, या तो कोशिका से बनने वाले ऊतक से बना है। किससे? कोशिका से बनने वाले ऊतक से बना है, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्वान ने क्या कहा? स्वान ने वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया। पहले इन्होंने जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था। स्वान साहब ने पहले जंतुओं के ऊपर अध्ययन किया था, फिर उन्होंने वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया। तो स्वान ने वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया और इस बात को बताया, क्या बताया इन्होंने? इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियां, जो सभी प्रकार की वनस्पतियों में मतलब पेड़ पौधे आते हैं, सभी प्रकार की वनस्पतियों का बाहरी आवरण, सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो बाहरी आवरण है कोशिका भित्ति से बना है। किससे बना है? कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, ठीक। सेल वॉल से मिलकर बना है। पहले इन्होंने किस पे किया था? जंतुओं पे किया था। किस पे? जंतुओं पे किया था। जंतुओं पे किया था तो इन्होंने कहा कि जंतुओं का जो बाहरी आवरण है, जंतुओं पे किया था इन्होंने, तो कहा जंतुओं का जो बाहरी आवरण है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? अगेन इन्होंने, स्वान साहब ने अगेन वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया। वनस्पतियों के ऊपर अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि वनस्पतियों का जो बाहरी आवरण है, तो इन्होंने कहा वनस्पतियों का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से बना हुआ है। किससे? सेल वॉल से बना हुआ है। अब आगे क्या है? सभी प्रकार के सजीवों में क्या आ जाएगा? पादप भी आ जाएंगे, जंतु भी आ जाएंगे। मतलब क्या? पादप, पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, प्लांट भी आ जाएंगे और एनिमल भी आ जाएंगे। सभी प्रकार के जंतुओं का शरीर कोशिका तथा कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका तथा कोशिकाओं से मिलकर बनने वाले ऊतकों से, या तो कोशिका से बना है या तो कोशिकाओं से मिलकर जो टिश्यूज बनते हैं, ऊतक बनते हैं, उनसे बना हुआ है। आगे वनस्पतियों के शरीर का मतलब पेड़ पौधों, वनस्पति मतलब पेड़ पौधा, घास फूस, ये सब वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण क्या होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण क्या होता है? सेल वॉल। जो छाल होती है पेड़ पौधों की वो सेल वॉल ही है, ठीक है। जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण, हम लोग के शरीर का बाहरी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? शरीर का नहीं, कोशिका। हाँ, हम लोग के शरीर में जो कोशिका है उसका बाहरी आवरण, ठीक है। हम लोग के शरीर का बाहरी आवरण नहीं है। हम लोग के शरीर के अंदर जो कोशिका है, जंतुओं के शरीर में जो कोशिका है उसका बाहरी आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है। और पेड़ पौधों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनका बाहरी आवरण क्या है? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। आगे देखते हैं कोशिका सिद्धांत की कमियां। सेल थ्योरी की जो कमियां थी उनको देखते हैं।
कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं कर सका, कोशिका सिद्धांत जो सेल थ्योरी थी ये बात नहीं बता पाई, ये उन्होंने स्लाइडेन और स्वान ने ये बात नहीं बता पाया कि कोशिका सिद्धांत इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है। स्लाइडेन और स्वान साहब ने ये नहीं बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सेल थ्योरी नहीं बता पाई थी। तो आगे आता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी। आधुनिक कोशिका सिद्धांत, मॉडर्न सेल थ्योरी, ये क्या कहती है? सन 1855 में रुडोल्फ विर्चो, ये वैज्ञानिक थे, रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में, रुडोल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक ने इस बात को बताया। आधुनिक सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था पूछ ले तो? रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में। इन्होंने इस बात को बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण, जो नई सेल होती है, नई सेल जो बनती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, मतलब नई कोशिकाएं जो बनती हैं पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। यहाँ पे लिखा है ओमिस सेलुला ई सेलुला, ये ग्रीक भाषा में लिखा है। इन्होंने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ओनिमिस सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका क्या है? मानव शरीर की, सजीवों की, जो सजीवों की मूलभूत इकाई है कोशिका सेल क्या है? फंडामेंटल यूनिट है किसकी? सेल, सजीवों की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। अब कह दिया जाए सेल की खोज किसने करी थी, तो सेल की खोज सर्वप्रथम करी थी कार के टुकड़े में रॉबर्ट हुक साहब ने। रॉबर्ट हुक ने 1665 में किसकी? कोशिका की खोज करी थी। कोशिका की खोज, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट हुक को। अब इसमें इन्होंने करी क्या थी? इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज करी थी। कार के टुकड़े में मरी हुई कोशिका की खोज करी थी। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी थी, उनकी जो सूक्ष्मदर्शी थी वो डेवलप नहीं थी। फिर आगे वैज्ञानिक आते हैं एंटोनियो वान लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने तालाब के पानी में जीवाणुओं में जीवित कोशिका की खोज करी थी, बैक्टीरिया में। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। किसको? लुवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लुवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। कोशिका में देखें तो कोशिका सबसे बड़ी, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, मैंने बताया कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। और कहा जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन, बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? लंबी बोलेगा तो न्यूरॉन, ठीक है, सबसे लंबी बोलेगा, लार्जेस्ट बोलेगा तो न्यूरॉन। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो फीमेल में जो होता है ओवम, अंडाणु फीमेल में, वो क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मेल में पाए जाने वाले शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु। ठीक है, अब वो आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन ने क्या बताया था कि वनस्पतियों का जो है, वनस्पतियों का बाहरी आवरण किससे बना है? कोशिका भित्ति से बना हुआ है। और जंतुओं का, एनिमल्स का जो है बाहरी आवरण किससे बना है? कोशिका झिल्ली से। ठीक है, अब आते हैं वैज्ञानिक, क्या वैज्ञानिक विर्चो आते हैं। विर्चो क्या कहते हैं? विर्चो ने क्या किया? मॉडर्न कोशिका सिद्धांत दिया था, मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने कहा कि, इन्होंने बताया था, विर्चो साहब ने बताया था, रुडोल्फ विर्चो साहब ने बताया कि कोशिका क्या होता है? नई कोशिकाएं जो होती हैं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाएं जो होती हैं किससे बनती हैं? पुरानी कोशिकाओं से। ठीक है,